तो आज हम लोग पढ़ेंगे हैव टू एंड सेड हैव टू। इसका हम लोग पढ़ेंगे मे माइट, मे एंड माइट। तो इसका कोई यूज नहीं है, इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे विल, हैव, टू, मे और माइट। इन तीनों का यूज पढ़ेंगे और देखेंगे कि होता क्या है इसका यूज। तो सबसे पहले फोन हो गया नहीं, बेकार लोग आप फोन है क्या हो गया हाँ बिल्कुल बेकार का फोन ही है। अभी पूछेंगे किस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन देना है। अच्छा हाँ यही वाला ही है, एडमिशन वाला ही सब है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं विल हैव टू। कल हम लोगों ने पढ़ा था क्या? हैव टू, हैज टू, हैव टू, यूज्ड टू, कैन एंड कुड। यूज टू भी पढ़ा चुके हैं। यस, तो देखो हैव टू हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है ना, तो यहाँ पे भी हम लोग पढ़ेंगे विल हैव टू। इसका मतलब क्या होता है? हैव टू का मतलब क्या होता है? ना, बीइंग, या फिर कल मैं नहीं बताया था, कल बताना भूल गए थे। हैव टू का एक और मतलब होता है अगर कोई काम आपको फोर्सफुली करवाया जाता है। जैसे तुम्हें पढ़ना है, ये हो गया। जैसे कि मैं बोला मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू रीड, पढ़ना पड़ता है। ये क्या है? थोड़ा सा फोर्सफुली मतलब बातें होती है ना। वैसे इसमें क्या है कि अगर कोई बातें दबाव देकर बोली जाए, मतलब फोर्स करके बोली जाए या फोर्स दिया जाए किसी पर, तो उसके लिए हम यूज करेंगे विल हैव टू का। लेकिन जो बातें होंगी वो फ्यूचर की होंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है कि ये जो बातें हैं ये फोर्स करके बोली जा रही है। ये नहीं कि जाना है, जाना पड़ेगा यानी कि किसी भी कंडीशन में, एट एनी रेट तुम्हें वहां पर जाना पड़ेगा। तो अगर बातें फोर्स करके बोली जाए या दबाव देके बोली जाए तो वहां पे हम यूज करेंगे विल हैव टू, बट वो बातें फ्यूचर में होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा, तो ये क्या है? मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें आना पड़ेगा, ये नहीं कि तुम्हारी मर्जी है आओ या ना आओ। मैंने बोला कि तुम्हें आना पड़ेगा। ओके, तो मैंने क्या किया? बातों को थोड़ा सा दबाव यानी कि फोर्स करके बोला है। तो अगर ऐसी बातें होती हैं जो बातें फ्यूचर की हो लेकिन फोर्स देकर बोला जाए, तो उसके लिए हम यूज करेंगे विल हैव टू का। फॉर एग्जाम्पल यू विल हैव टू कम, यू विल हैव टू कम, तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम हियर। मैंने बोला तुम्हें कल यहाँ आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम हियर टुमारो, क्योंकि बात किसकी हो रही है? फ्यूचर की है। तुम्हें कल सोना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्लीप टुमारो, तुम्हें अपना काम करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू योर वर्क, राइट। तो अगर ऐसी बातें हो जो फोर्सफुली हो लेकिन बातें फ्यूचर की हो, तो वहां पे हम यूज करेंगे विल हैव टू का। ठीक है, और एक बात याद रखो कि जब भी टू लग जाता है किसी भी सेंटेंस में, तो वर्ब हम फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या करोगे? विल हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, यानी कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें वो करना पड़ेगा, उसको जाना होगा, मुझे खेलना पड़ेगा या मुझे खेलना होगा, राइट। या उसे बुलाना पड़ेगा, उससे अपना काम करना पड़ेगा। यानी कोई भी ऐसी बातें हो जहाँ पे आपको ये सेंटेंस मिलेगी पड़ेगा, पड़ेगा, यानी कि फोर्सफुली ये बातें हैं, बातों को दबाव दे करके बोला जा रहा है। ठीक है, ये समझ आया ना? एक और दो सेंटेंस और देखते हैं। मुझे पढ़ाना पड़ेगा, आई विल हैव टू टीच, मुझे पढ़ाना पड़ेगा। तुम्हें अपना काम करना पड़ेगा, ये तो ऑलरेडी बन चुका है। या फिर तुम्हें खेलना पड़ेगा, या तुम्हें क्रिकेट खेलना पड़ेगा। या फिर बोल सकते हो, थोड़ा सा लंबा सेंटेंस कर दें, तुम्हें कल फील्ड में क्रिकेट खेलना पड़ेगा, यू विल हैव टू प्ले क्रिकेट इन द फील्ड टुमारो। तुम्हें क्रिकेट खेलने के लिए गोरखपुर जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो टू गोरखपुर टू प्ले क्रिकेट। ओके, तुम्हें सामान लाने के लिए बाजार जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो टू मार्केट टू ब्रिंग। तुम्हें अपने घर वालों के लिए खाना बनाना पड़ेगा,
You will have to cook food for your family member. Okay? Beat. मिलना नहीं है, पीटना है इनको. हाँ. हाँ. आदर्श तुम बताओ. मुझे चश्मा पहनना पड़ेगा. हाँ. गूगल नहीं, गॉगल. गूगल थोड़ी पहनोगे. ठीक है. चश्मा पहनने का वियर ही होगा. हाँ ठीक है. तो क्या करोगी? नहीं, कपड़ा पहनने का होता है ना. बियर क्या? कौन सा बियर है? ये वाला है क्या? डाब्लू. अच्छा डाब्लू वाला है. आपका भाल ही पहना रहे हैं. चलो ये हो गया ना. आगे अगला लगता है मैं और माइक. अच्छा, डाब्लू को डाब्लू मतलब डबल यू बोलते हैं. मैंने ये बताइए. डब्ल्यू बोलोगे? मतलब क्या बोलते हैं इसको? डब्ल्यू 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 बस. डब्ल्यू नहीं बोलते. डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू. ये नाम है मेरे एक अंकल, उनका नाम है डब्ल्यू. हाँ सर, उनका यही नाम है डब्ल्यू. हो गया. वो भी सही है. अंकल नहीं मतलब भाई का. मैं और माइट का देखते हैं. देखो मैं क्या होता है प्रेजेंट के लिए, माइट किसके लिए यूज करते हैं? पास्ट के लिए. मैं का आप यूज किसके लिए करोगे? प्रेजेंट. और माइट का आप यूज करोगे पास्ट के लिए. जैसे पहला आप यूज कर सकते हैं इसका पॉसिबिलिटी के लिए. पॉसिबिलिटी अगर बात बतानी हो, पॉसिबिलिटी, तो हम क्या करेंगे? मे का यूज करेंगे. अगर हमें परमिशन लेना हो, परमिशन के लिए भी आप किसका यूज करोगे? मे का यूज कर सकते हो. और अगर अपनी इच्छा जतानी हो तो भी इसका यूज हम कर सकते हैं. विल या फिर विश भी इसे बोलते हैं. विश या फिर विल, यानी कि अगर आपको अपनी इच्छा जतानी हो, इच्छा बतानी हो प्रेजेंट में, तो भी हम मे का यूज करेंगे. जैसे हमने कल पढ़ा था कैन और खुद का यूज, वैसे हम लोग आज देखेंगे मे और माइट का. तो इसको पहले देखते हैं मे और माइट का. पॉसिबिलिटी का मतलब क्या हुआ? जैसे मैं बोलूं आज बारिश हो सकती है, इसकी आवाज क्या निकलेगी? इसकी आवाज निकलेगी सकता है या सकती है. सकता है या फिर सकती है या फिर सकता है. जैसे हमने कल पढ़ा था कैन. कैन का मतलब क्या होता है? सकता है या फिर सकती है. इसका हम यूज करते हैं ओबे के लिए भी. ओबे मतलब ये होता है आज्ञा करने के लिए. जैसे कि मान अपने से बड़ों के लिए, अगर आप अपने से बड़ों से परमिशन मांगते हो तो आप उन्हें रिस्पेक्ट देके बोलोगे ना. मे आई, क्या बोलोगे? मे आई गो. मे आई गो क्या मैं जा सकता हूँ? डिपेंड करता है कि आप किससे बोल रहे हो. कैन का भी यूज हम करते हैं परमिशन के लिए, लेकिन अगर वो आपसे छोटा है तो बोलते हैं ना कैन आई गो. इस यूज का यूज हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं. मैं आए. हाँ, वो सब यूज करते हुए आ रहे हो. आज सही से पढ़ लो कहाँ का यूज करते हैं. आज बारिश हो सकती है तो यहाँ पे मे भी लग सकता है और माइट भी लग सकता है. दोनों लगाएंगे. अगर संभावना ज्यादा हो तो आप यूज करोगे माइट का. अगर संभावना रेयर केस मतलब कम हो तो हम मे का यूज करेंगे. आज बारिश हो सकती है. इट मे रेन टुडे और इट माइट रेन टुडे. इट मे रेन टुडे और इट माइट रेन टुडे. दोनों में से कोई एक. परमिशन लेनी हो, क्या मैं यह काम कर सकता हूँ? अगर कोई आपसे बड़ा है उससे आप क्या कर रहे हो? परमिशन ले रहे हो ना. मे आई डू दिस वर्क. मे आई गो टू ड्रिंक वाटर. मे आई गो टू वॉशरूम. बोलते हो ना. तो ये सब यूज करते हैं हम परमिशन लेने के लिए. ओके. अगर मान लो यहीं पे अगर दिया हो मे हैव और माइट हैव, इसका भी यूज देख लेते हैं. मे हैव और माइट हैव, तो इनके साथ आप यूज करोगे वर्ड का थर्ड फॉर्म. क्या? वर्ड का थर्ड फॉर्म. और ये बातें होती हैं हमेशा पास्ट में. अगर बातें कोई पास्ट में दी हो तो हम यूज करते हैं माइट हैव का. यानी कि बातें क्या हो? संभावना जताई जा रही है लेकिन पास्ट में. जैसे सकता था, सकती थी, सकते थे. जैसे मैंने बोला आज बारिश हो सकती थी. ये बातें हैं पास्ट की. सॉरी, कल बारिश हो सकती थी या आज बारिश हो सकती थी. तो वहां हम यूज करेंगे माइट हैव का और वर्ब का थर्ड फॉर्म. इट
might have rained today, it might have rained yesterday। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे might have का और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। ये क्लियर है यहाँ तक? may, might, may have, might have, ठीक है। अगर बातें पास्ट की होती हैं तो may have या फिर might have, लेकिन अगर बातें प्रेजेंट की होती हैं तो वहां पे अगर संभावना बताया जाता है तो वहां पे हम यूज करते हैं may या might का। एक यूज और होता है might का, पास्ट में भी यूज हम उसका करते हैं, ओके। और प्रेजेंट में करते हैं अगर संभावनाएं ज्यादा होती हैं तो might का कम होती है तो may का, और उसका हम यूज करते हैं परमिशन लेने के लिए may का। इतना क्लियर है ना? जैसे कुछ सेंटेंस बनाते हैं, आज बस आ सकती थी, आज बस आ सकती थी। बातें किसकी है? पास्ट में। बातें क्या है? आ सकती थी, आई नहीं ना, आ सकती थी। तो क्या हो जाएगा? इट में है बस कम, ओके। कम का कम ही होता है। इट में है बस कम, ओके। तो यहाँ पे आप या फिर लगा सकते हैं इट माइट है बस कम। टुडे हाँ, तो कम का कम ही होता है, कम के कम। आज मैं वहां जा सकता था, आज मैं वहां जा सकता था। तो आई में है गो देयर टुडे, आई में है गो सॉरी गॉन देयर टुडे, या फिर आई माइट हैव गॉन देयर टुडे। वहां पे आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे। क्लियर है ना इतना? मैं और माइट की वर्ब का थर्ड फॉर्म मैं है माइट है, ये अलग है। मे है माइट है अलग है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर मे है माइट है आता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन अगर बातें पास्ट में होगी तो, अगर बातें पास्ट में होगी तो आप मे है या माइट है का यूज करेंगे, और वहां पे बातें अगर पॉसिबिलिटी की होगी तो ही। अगर प्रेजेंट में होता तो आप मे का यूज करोगे परमिशन वगैरह लेने के। जैसे मैं क्या मैं बैठ सकता हूँ, क्या मैं बैठ सकता हूँ। अब डिपेंड करता है आप पूछ किससे रहे हो। अगर आपसे बड़ा है तो मैं, छोटा है तो कैन, दोनों का यूज कर सकते हो ना, मैं या फिर कैन, दोनों का यूज। कैन आई सिट हियर या फिर मे आई सिट हियर, दोनों का यूज। अगर क्लासरूम में हो तो मे आई का यूज करोगे, फ्रेंड के साथ हो तो कैन आई का यूज करोगे, कैन का यूज करोगे ना। कैन आई इतना बोल सकते, कैन आई बस, या फिर मे आई। उसका मतलब है ना बैठना चाह रहे हो, कैन आई मे आई, हो गया। सिट आप नहीं बोलोगे तो भी चलेगा, वो समझ। समझदार के लिए इशारा काफी है।